हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप खुश तो होंगे। आशा करता हूँ अच्छा भी होंगे। आई एम मिठू दास। आई एम ज्वेलरी मॉडल मेकर और हैंडमेड फाइल आर्ट एंड डिजाइन का भी आइडिया है और मोटिवेशनल स्पीकर भी। तो आज का टॉपिक हाउ मेड स्प्रिंग बैंगल, मतलब स्प्रिंग बैंगल हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ। इजी प्रोसेस है, ऐसा कुछ ये नहीं है जो हार्ड नहीं है, जो बहुत सारा हार्ड है स्प्रिंग बैंगल, ऐसा नहीं है। मन में अगर सोचेगा तो कुछ भी काम इजी है तो इजी होता है, अगर हार्ड हो मन में लगा तो हार्ड ही हो जाएगा। तो पहला एक गोल का पट्टी लेना पड़ेगा। वो गोल का पट्टी मिनिमम 0.50 mm का होना मांगता है। उसको बैंड करके एक पाइप बनाना पड़ेगा। पाइप शोल्डर होना नहीं मांगता है, क्योंकि शोल्डर हो जाएगा तो वो स्प्रिंग नहीं होएगा। इसके लिए तो उसको साइज के हिसाब से ओवल शेप बना देने का। बनाने के बाद बीच में ऊपर साइड दोनों जो मुंह आएगा पाइप का, उसका सामने कोई डायमंड वाला पार्ट शोल्डर कर देने का। तो उसके बाद ओपन करेगा, इधर उधर साइड में पीछे करेगा तो वो स्प्रिंग होते रहेगा। और एक हाफ पाइप में भी होता है वो स्प्रिंग, लेकिन बहुत पतला पाइप से पत्ती से बनेगा। वो मिनिमम 30 गेज रहेगा। वो गोल का एक गेज रहता है, 30 गेज बोला, जो गोल का एक गेज रहता है गोल पट्टी मापने के लिए। तो ये एक प्रोसेस है। और एक प्रोसेस है स्प्रिंग, रेडीमेड स्प्रिंग डाल के भी होता है। बीच में तीनों पाइप का बीच में एक स्प्रिंग देना पड़ेगा और उधर ओपन होते रहेगा स्प्रिंग का हिसाब से। वो ज़्यादा से ज़्यादा इमिटेशन ज्वेलरी में होता है, गोल्ड ज्वेलरी में बहुत कम होता है। और एक मैं आज स्प्रिंग वाला बैंगल के लिए बताएगा, वो है सिंगल पट्टी से बनता है। वो पट्टी बनता है थोड़ा वाइट गोल्ड से और एक्स्ट्रा कुछ मेटल डालने का रहता है। वो थोड़ा सा स्प्रिंग होने के लिए थोड़ा सा नॉर्मल गोल्ड से भी थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन वो पट्टी थोड़ा स्टिक रहता है। तो मिनिमम वो पट्टी 85 से 90 mm का होएगा तो चलता है। लेकिन पहला जब बनाएगा ना तो 90 का ऊपर पट्टी लेना पड़ेगा, 1 mm पट्टी लेना, उसको घिस के फाइनल में 90 होना, 85 होएगा तो चलता है। तो वो पट्टी जिधर डबल पाइप रहता है ना, उधर से जो जॉइंट जाएगा रहता है, उधर से mm माप के मिनिमम 30 mm से 40 mm दूरी में एक स्क्वायर वाला यू डालना पड़ेगा। वो स्क्वायर वाला यू का अंदर से वो पट्टी जाएगा। 1 mm का जो पट्टी रहता है वो स्कूप का अंदर डालना पड़ता है। जैसे बैंगल का अंदर जो स्कूप रहता है उसका उल्टा करके वो सोल्डर करना पड़ता है। और वो स्क्वायर का अंदर से, स्क्वायर यू का अंदर से उधर जैसा एक यू पट्टी जाएगा, वो भी पट्टी नहीं, एक स्प्रिंग पट्टी जाएगा। वो पट्टी यू का अंदर जब भी जाएगा ना, वो टाइट होना मांगता है और यू का पट्टी बाहर थोड़ा मांगता है।
और जो यू का पट्टी है ना, उसका ऊपर बीच में ना एक 60 mm का होल कर देने का है। और स्प्रिंग पट्टी उसका अंदर से जब भी जाएगा, उसका वो जो यू डाला है ना, उसको ऊपर से फिर स्प्रिंग पट्टी को भी होल मार देने का है। क्यों ना, उधर 60 mm का वायर डालेगा तो स्प्रिंग पट्टी इधर उधर होएगा नहीं है। लास्ट में जब ये सेटिंग पॉलिश वो पूरा फाइनल काम हो जाएगा तो उधर वायर डाल देने का, उधर पैक कर देने का, और तो पीछे लेजर सोल्डर कर देने का। हैंड सोल्डर नहीं करने का। हैंड सोल्डर करेगा तो स्प्रिंग खराब हो जाएगा। वो स्प्रिंग पट्टी का बिल्कुल गर्म मत करो कभी। तो और 2 पाइप का बीच में जो जाएगा, उसको ऊपर से एकदम स्टिक रहेगा उधर, और थोड़ा आगे रहेगा 1-1.5 mm का डबल पाइप का पीछे आगे। अभी डबल पाइप का साइड पर स्प्रिंग पट्टी डाला, अभी सिंगल पट्टी जिधर सिंगल पाइप रहता है जिधर, वो साइड में 1.6 एक जारा पट्टी पाइप का लेवल में लेना, मतलब सिंगल पाइप जितना चौड़ाई उतना चौड़ाई में एक 1.60 एक पट्टी लेने का। वो लेंथ रहेगा मिनिमम 5 से 6 mm रहेगा। उसका आगे एक ऊपर साइड में थोड़ा सा ऐसा चैम्पर रहेगा, और उसको ऊपर 80 से 1 mm का वायर डालना पड़ेगा। अभी वो सोल्डर हो गया, समझ लो सब आप लोग कर लिया। तो उसके बाद अभी क्या करेगा, अभी वो डबल पाइप का बीच में लेके जाना पड़ेगा वो दूसरा पार्ट। और वो जो 1.6 वाला जो पट्टी, वो स्प्रिंग पट्टी का नीचे से डालना पड़ेगा। जब भी तीनों पाइप होल बराबर हो गया समान, तो उसमें से 90 mm का, मतलब 0.90 का एक पाइप का अंदर से पिन डाल देने का वायर का। तो उसमें फाइनल में वो रिपीट हो जाता है। वो वायर जो डालेगा, लेकिन बहुत टाइट नहीं डालने का, इजी डालने का, क्योंकि स्प्रिंग के लिए इजी खेलेगा। तो अभी अगर आप ओपन करेगा तो देखने का, जो थोड़ा सा टाइट से ओपन कर रहा है, लेकिन थोड़ा ओपन करने के बाद जब भी थोड़ा सा पीछे हट रहे ऐसा लगेगा, तो जो 1.6 का ऊपर 1.6 जो जाड़ा पट्टी सिंगल पाइप का ऊपर डाला ना, उसके ऊपर जो 80 बा 1 mm का वायर डालता है, उसको ऊपर थोड़ा सा और हाइट बढ़ा देने का, तो स्प्रिंग अच्छा से हो जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम नहीं कुछ। तो अभी जब ये ओपन करेगा लगेगा थोड़ा टाइट है, तो समझ लेने का वो बराबर स्प्रिंग होएगा। उसके बाद ओपन करने के बाद फिर छोड़ने का, तो स्प्रिंग सामने से ऐसा सामने से सट करके ऐसा आएगा, ऐसा ओपन होएगा, फिर सट करके ऐसा आएगा। तो स्प्रिंग वाला बैंगल ऐसा ही होता है। और बहुत सारा स्प्रिंग वाला बैंगल होता है दोस्त, ऐसा नहीं 2 ही प्रोसेस है। आगे मैं वो भी बताएगा। आज इतना ही दोस्तों, आप लोग खुश रहे, मस्त रहे एवं मज़ा में रहे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और नीचे दिया हुआ बेल आइकन को, सब्सक्राइब का बेल आइकन को दबाने के लिए मत भूलिएगा दोस्त। आपका एक शेयर, एक लाइक मेरे को नया वीडियो बनाने के लिए बहुत इंस्पायर करता है। और जो बेल आइकन आप दबाएगा तो आपका पास मेरा ज्वेलरी नॉलेज का पहला नोटिफिकेशन आपका पास जाएगा दोस्त।
तो थैंक यू दोस्त, चलता हूँ अगला वीडियो में। मॉडल मेकर और हैंडमेड फाइलर एंड डिजाइन का भी आइडिया है, और मोटिवेशनल स्पीकर भी। तो आज का टॉपिक हाउ मेड स्प्रिंग बैंगल, मतलब स्प्रिंग बैंगल हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ। इजी प्रोसेस है, ऐसा कुछ ये नहीं है जो हार्ड नहीं है, जो बहुत सारा हार्ड है स्प्रिंग बैंगल, ऐसा नहीं है। मन में अगर सोचेगा तो कुछ भी काम इजी है तो इजी होता है, अगर हार्ड हो मन में लेगा तो हार्ड ही हो जाएगा। तो पहला एक गोल का पट्टी लेना पड़ेगा। वो गोल का पट्टी मिनिमम 0.50 mm का होना मांगता है। उसको बैंड करके एक पाइप बनाना पड़ेगा। पाइप शोल्डर होना नहीं मांगता है, क्योंकि शोल्डर हो जाएगा तो वो स्प्रिंग नहीं होएगा, इसके लिए। तो उसको साइज के हिसाब से ओवल शेप बना देने का। बनाने के बाद बीच में ऊपर साइड दोनों जो मुंह आएगा पाइप का, उसका सामने कोई डायमंड वाला पार्ट शोल्डर कर देने का। तो उसके बाद ओपन करेगा, इधर उधर साइड में पीछे करेगा तो वो स्प्रिंग होते रहेगा। और एक हाफ पाइप में भी होता है वो स्प्रिंग, लेकिन बहुत पतला पाइप से पत्ती से बनेगा। वो मिनिमम 30 गेज रहेगा। वो गोल का एक गेज रहता है, 30 गेज बोला, जो गोल का एक गेज रहता है गोल पट्टी मापने के लिए। तो ये एक प्रोसेस है। और एक प्रोसेस है स्प्रिंग, रेडीमेड स्प्रिंग डाल के भी होता है। बीच में तीनों पाइप का बीच में एक स्प्रिंग देना पड़ेगा, और उधर ओपन होते रहेगा स्प्रिंग का हिसाब से। वो ज़्यादा से ज़्यादा इमिटेशन ज्वेलरी में होता है, गोल्ड ज्वेलरी में बहुत कम होता है। और एक मैं आज स्प्रिंग वाला बैंगल के लिए बताएगा, वो है सिंगल पट्टी से बनता है। वो पट्टी बनता है थोड़ा वाइट गोल्ड से, और एक्स्ट्रा कुछ मेटल डालने का रहता है। वो थोड़ा सा स्प्रिंग होने के लिए, थोड़ा सा नॉर्मल गोल्ड से भी थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन वो पट्टी थोड़ा स्टिक रहता है। तो मिनिमम वो पट्टी 85 से 90 mm का होएगा तो चलता है। लेकिन पहला जब बनाएगा ना, तो 90 का ऊपर पट्टी लेना पड़ेगा, 1 mm पट्टी लेना, उसको घिस फीस के फाइनल में 90 होना, 85 होएगा तो चलता है। तो वो पट्टी जिधर डबल पाइप रहता है ना, उधर से जो जॉइंट जाएगा रहता है, उधर से mm माप के मिनिमम 30 mm से 40 mm दूरी में एक स्क्वायर वाला यू डालना पड़ेगा। वो स्क्वायर वाला यू का अंदर से वो पट्टी जाएगा, 1 mm का जो पट्टी रहता है वो स्कूप का अंदर डालना पड़ता है। जैसे बैंगल का अंदर जो स्कूप रहता है उसका उल्टा करके वो सोल्डर करना पड़ता है। और वो स्क्वायर का अंदर से, स्क्वायर यू का अंदर से उधर जैसा एक यू पट्टी जाएगा, वो भी पट्टी नहीं, एक स्प्रिंग पट्टी जाएगा। वो पट्टी यू का अंदर जब भी जाएगा ना, वो टाइट होना मांगता है, और यू का पट्टी बाहर थोड़ा मांगता है।
और जो यू का पट्टी है ना, उसका ऊपर बीच में ना एक 60 mm का होल कर देने का है। और स्प्रिंग पट्टी उसका अंदर से जब जाएगा, उसका वो जो यू डाला है ना, उसको ऊपर से फिर स्प्रिंग पट्टी को भी होल मार देने का है। क्यों ना, उधर 60 mm का वायर डालेगा तो स्प्रिंग पट्टी इधर उधर होएगा नहीं है। लास्ट में जब ये सेटिंग पॉलिश पूरा फाइनल काम हो जाएगा तो उधर वायर डाल देने का, उधर पैक कर देने का, और दो पीछे लेजर सोल्डर कर देने का। हैंड सोल्डर नहीं करने का। हैंड सोल्डर करेगा तो स्प्रिंग खराब हो जाएगा। वो स्प्रिंग पट्टी का बिल्कुल गरम मत करो कभी। तो और 2 पाइप का बीच में जो जाएगा, उसको ऊपर से एकदम स्टिक रहेगा उधर, और थोड़ा आगे रहेगा 1-1.5 mm का डबल पाइप का पीछे आगे। अभी डबल पाइप का साइड पर स्प्रिंग पट्टी डाला, तो अभी सिंगल पट्टी जिधर सिंगल पाइप रहता है जिधर, वो साइड में 1.6 एक जारा पट्टी पाइप का लेवल में लेना मुकता है। सिंगल पाइप जितना चौड़ाई उतना चौड़ाई में एक 1.60 एक पट्टी लेने का। वो लेंथ रहेगा मिनिमम 5 से 6 mm रहेगा। उसका आगे एक ऊपर साइड में थोड़ा सा ऐसा चैम्पर रहेगा, और उसको ऊपर 80 से 1 mm का वायर डालना पड़ेगा। अभी वो सोल्डर हो गया, समझ लो सब आप लोग कर लिया। तो उसके बाद अभी क्या करेगा, अभी वो डबल पाइप का बीच में लेके जाना पड़ेगा वो दूसरा पार्ट। और वो जो 1.6 वाला जो पट्टी, वो स्प्रिंग पट्टी का नीचे से डालना पड़ेगा। जब भी तीनों पाइप होल बराबर हो गया समान, तो उसमें से 90 mm का, मतलब 0.90 का एक पाइप का अंदर से पिन डाल देने का वायर का। तो उसमें फाइनल में वो रिपीट हो जाता है। वो वायर जो डालेगा, लेकिन बहुत टाइट नहीं डालने का, इजी डालने का, क्योंकि स्प्रिंग के लिए इजी खेलेगा। तो अभी अगर आप ओपन करेगा तो देखने का जो थोड़ा सा टाइट से ओपन कर रहा है, लेकिन थोड़ा ओपन करने के बाद जब भी थोड़ा सा पीछे हट रहे ऐसा लगेगा, तो जो 1.6 का ऊपर 1.6 जो जाड़ा पट्टी सिंगल पाइप का ऊपर डाला ना, उसके ऊपर जो 80/1 mm का वायर डालता है, उसको ऊपर थोड़ा सा और हाइट बढ़ा देने का, तो स्प्रिंग अच्छा से हो जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम नहीं कुछ। तो अभी जब भी ओपन करेगा लगेगा थोड़ा टाइट है, तो समझ लेने का वो बराबर स्प्रिंग होएगा। उसके बाद ओपन करने के बाद फिर छोड़ने का, तो स्प्रिंग सामने से ऐसा सामने से सट करके ऐसा आएगा, ऐसा ओपन होएगा, फिर सट करके ऐसा आएगा। तो स्प्रिंग वाला बैंगल ऐसा ही होता है। और बहुत सारा स्प्रिंग वाला बैंगल होता है दोस्त, ऐसा नहीं 2 ही पैसेज है। आगे मैं वो भी बताएगा। आज इतना ही दोस्तों, आप लोग खुश रहे, मस्त रहे एवं मज़ा में रहे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और नीचे दिया हुआ बेल आइकन को, सब्सक्राइब का बेल आइकन को दबाने के लिए मत भूलिएगा दोस्त। आपका एक शेयर, एक लाइक मेरे को नया वीडियो बनाने के लिए बहुत इंस्पायर करता है। और जो बेल आइकन आप दबाएगा तो आपका पास मेरा ज्वेलरी नॉलेज का पहला नोटिफिकेशन आपका पास जाएगा दोस्त।
तो थैंक यू दोस्त, चलता हूँ अगला वीडियो में।